आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका शीर्षक है कृषि। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कृषि क्या होती है या एग्रीकल्चर किन शब्दों से मिलकर बना है, उनके क्या अर्थ हैं, और हम पढ़ेंगे कि कृषि कितने प्रकार की जाती है और कौन कौन सी आर्थिक क्रियाएं होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर कृषि। चैप्टर की शुरुआत ही गुरप्रीत, मधु और टीना से होती है, जो कि एक गांव से जा रहे होते हैं। वहाँ पर वो देखते हैं कि किसान जो है वो खेतों की जुताई कर रहा है। जब वो किसान से पूछते हैं कि वो क्या कर रहा है, तो किसान उन्हें बताता है कि वो खेतों की बुआई कर रहा है, गेहूं की बुआई कर रहा है और मिट्टी को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए उसमें खाद डाल रहा है। फिर वो आगे बताता है कि वो गेहूं को जो है बाज़ार में अच्छी कीमत पर बेचेगा, जहाँ से उसे बिस्किट बनाने वाले कंपनियां लेंगी या कारखाने लेंगे और वहाँ पर उसे फिर डबल रोटी और बिस्कुट में परिवर्तित कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो गेहूं जो है वो किस प्रकार जो है आगे जाके बिस्किट में और डबल रोटी में परिवर्तित होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं जब एक उत्पाद दूसरे उत्पाद में परिवर्तित होता है या उसका रूपांतरण होता है, तो इसमें 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं शामिल होती हैं। ये आर्थिक क्रियाएं कौन कौन सी हैं? ये आर्थिक क्रियाएं हैं प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक क्रिया क्या होती है, द्वितीयक क्रिया क्या होती है, यही अब हम आगे पढ़ेंगे। देखो, प्राथमिक क्रियाओं में वो सभी चीज़ें आती हैं या वो क्रियाएं शामिल होती हैं जिनका संबंध कृषि उत्पादों से और उनके निष्कर्षण से होता है। इसमें आपका आता है मत्स्य पालन, कृषि और द्वितीयक क्रियाएं जो हैं, इन क्रियाओं में जो हमारे संसाधनों का प्रसंस्करण होता है, यानी कि जैसे इस्पात का विनिर्माण, डबल रोटी बनाना, कपड़ा बुनना, इस प्रकार के एग्जाम्पल हैं जो कि द्वितीयक क्षेत्रक के हैं। और तृतीयक क्षेत्रक होता है हमारा, तृतीयक क्रियाएं जो हैं जो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रकों को सेवा या सहयोग देती हैं, जैसे आपका यातायात हो गया, बैंकिंग हो गया, बीमा हो गया, विज्ञापन हो गया। ये सभी चीज़ें जो हैं तृतीयक क्रियाओं के एग्जाम्पल हैं जो कि प्राथमिक और द्वितीयक क्रियाओं को सहयोग देती हैं, इसलिए इन्हें सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है। तो आगे देखो, हम कृषि के बारे में पढ़ते जो कि एक प्राथमिक क्रिया है। कृषि को इंग्लिश में कहा जाता है एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति जो है 2 शब्दों से हुई है, एगर और एग्री। लैटिन शब्द एगर या एग्री है, जिसका अर्थ होता है मिट्टी, और कल्चर का मतलब होता है कृषि या जुताई। ठीक है, तो अभी देखो, कृषि जो एक प्राथमिक क्रिया है, फसलों, फलों, सब्जी और फूलों को उगाना जो है वो सब, और हमारा पशुधन यानी कि पशुपालन, ये सब हमारा किस में आता है, कृषि। विश्व में 50% लोग जो हैं वो कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न, मीन्स कृषि क्रियाओं में शामिल हैं, और भारत की 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है। तो इस प्रकार हमने देखा कि भारत की जो है 2/3 जनसंख्या जो है वो आज भी किस पर निर्भर है, खेती पर। और इसके लिए हमें क्या चाहिए, अनुकूल स्थलाकृति चाहिए, मृदा और जलवायु, कृषि क्रियाकलाप के क्या है, ये अनिवार्य अंग है। और जिस भूमि पर फसल उगाई जाती है उस भूमि को कृषिगत भूमि कहते हैं। बच्चों, यहाँ पर 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कि कृषिगत भूमि किसे कहते हैं। तो जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती है उसे कृषिगत भूमि कहते हैं। इस प्रकार हमने देखा। अब देखो, ये जो अब विश्व का जो मानचित्र आप देखो, जिसमें जितना भी ये ग्रीन एरिया इसमें आपको नज़र आ रहा है, ये विश्व का वो भाग है जहाँ पर कृषि की जाती है। देखो, एग्रीकल्चर जो है वो कृषि है। इसमें हमारा क्या कहता है, मृदा की जुताई, जैसा कि हमने अभी ऊपर पढ़ा, फसलों का उगाना, पशुपालन और पशुपालन का विज्ञान एवं कला, ये सब चीज़ें किस में आती है, हमारी खेती में। दूसरा हमारा है सेरीकल्चर, यानी कि रेशम का उत्पादन, या बच्चों ने 7th में 8th में 7th में साइंस में भी पढ़ा होगा कि सेरीकल्चर क्या होता है, कि जब रेशम के कीटों को वाणिज्यिक रूप से पाला जाता है, मीन्स जब उन्हें रेशम प्राप्त करने के लिए पाला जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सेरीकल्चर।
तो बच्चों ये तो आपको मालूम होगा कि रेशम के कीड़े जो हैं वो कौन से वृक्ष पर पाले जाते हैं। तो बच्चों वो पाले जाते हैं शहतूत के वृक्ष पर। फिर हमारा आता है पीसी कल्चर यानी कि मत्स्य पालन। जब मछलियों को पालने के लिए विशेष रूप से तालाब या फिर पोखर यानी कि छोटे तालाब बनाए जाते हैं उसे कहते हैं पीसी कल्चर। यानी कि प्रॉपर वहाँ पर मछलियाँ ही पाली जाती हैं जिन्हें बाज़ार में बेचने के लिए पाला जाता है। वीटीकल्चर क्या था, द्राक्षा कृषि भी कहते हैं, अंगूरों की खेती को हम क्या कहते हैं, वीटीकल्चर। हार्टिकल्चर क्या होता है कि जब हार्टिकल्चर में हमारा जो वाणिज्य है, उद्योग है, जब यानी कि वाणिज्य रूप से हम सब्जियों और फलों को उगाते हैं तो फूलों को उगाते हैं तो हमारा क्या होता है, उद्यान कृषि या हार्टिकल्चर। कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देख सकते हैं। इसके जो महत्वपूर्ण निवेश है वो क्या है, बीज, उर्वरक, मशीनरी, श्रमिक, जुताई और बुआई। अब देखो यहाँ पर आप चित्र में देख रहे हो, इसमें कृषि में निवेश क्या क्या किया जा रहा है। जैसे ट्रैक्टर है जो कि मशीनरी के रूप में यूज़ होता है, बीज है, फर्टाइल्स हैं यानी कि खादें हैं, और कीटनाशक हैं। ये सब चीज़ें हम एक निवेश के रूप में करते हैं, ठीक है। और जो भौतिक और मानवीय कृषि निवेश है वो क्या क्या है, मानव स्वयं है जो कि उसमें मेहनत करता है, कृषि का भंडारण करता है, मशीनरी का यूज़ करता है। तो ये सब, और जो प्राकृतिक रूप से जो हमें चीज़ें मिल रही हैं वो क्या क्या, सूर्य का प्रकाश है, वर्षा है, मृदा है, तापमान है, ये सब हमारे आते हैं भौतिकगत एवं मानवीय कृषि निवेश। और इस तंत्र के निर्गतों में हम अंतर्गत हमारी फसल, ऊन, डेयरी और कुक्कुट उत्पाद भी आते हैं। अब बच्चों जो हमारा लेसन है उसमें बताया जाएगा कि कृषि के प्रकार। तो यहाँ पर हम कृषि के प्रकार के बारे में जानेंगे। तो कृषि जो है विभिन्न तरीकों से की जाती है। भौगोलिक दशाओं, उत्पाद की मांग, श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि को दो प्रकार से डिवाइड किया गया, यानी कि दो मुख्य भागों में बांटा गया है। एक है निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। तो अभी हम यहाँ पर पढ़ेंगे निर्वाह कृषि जो कि कई प्रकार की होती है। जैसे अब देखो, निर्वाह कृषि में जो है कि जब एक किसान परिवार जो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए छोटे से खेत पर अपने पारंपरिक रूपों से पुराने तरीके से कृषि करता है और किसी नई टेक्नोलॉजी का वो यूज़ नहीं करता है, ठीक है, यानी कि बहुत ही निम्न प्रकार की प्रौद्योगिकी यूज़ करता है, तो इस प्रकार की कृषि को कहते हैं निर्वाह कृषि। अब निर्वाह कृषि को भी आगे दो भागों में बांटा गया, गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि क्या होती है कि इस कृषि में किसान के पास भूमि तो छोटी होती है लेकिन वो उस पर साधारण औजार और अधिक श्रम से वो खेती करता है। अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु और उर्वर मृदा वाले खेतों में एक वर्ष में जब वो एक से अधिक फसलें उगाता है तो उसे कहते हैं गहन निर्वाह कृषि। जैसे आपकी चावल जो मुख्य फसल होती है और अन्य फसलों में आपका आता है गेहूँ, मक्का, दलहन, तिलहन आदि। इस प्रकार की कृषि जहाँ की जाती है वो दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी एशिया के अधिक जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में की जाती है। अगला निर्वाह कृषि का अगला प्रकार है आदिम निर्वाह कृषि। इसमें आपका स्थानांतरित कृषि और जलवासी पशुचारण आता है। स्थानांतरित कृषि में क्या होता है, जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है, स्थान को बदलकर की जाने वाली कृषि। इस प्रकार की कृषि जो अमेजन बेसिन के सघन वन क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिणी पूर्वी एशिया और उत्तर पूर्वी भारत के भागों में प्रचलित है। वास्तव में कृषि होती क्या है कि ये लोग क्या करते हैं कि वनों के एक हिस्से को साफ करके, यानी कि वहाँ से वृक्षों को जला करके, काट करके उस भूखंड को साफ कर लेते हैं और वहाँ पर जो उस मिट्टी में राख को मिला देते हैं। राख जो है वो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ा देती है और वहाँ पर फिर मक्का, रतालू, आलू इस प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। और जब इस भूमि से जब है फसलों के में कमी आ जाती है उगने में, यानी कि जब उसकी उर्वरक शक्ति कम हो जाती है, तब ये लोग उस भूमि को छोड़कर किसी अन्य भूभाग को साफ करते हैं और फिर वहाँ पर खेती करते हैं। तो इस प्रकार जो स्थान बदल कर जो खेती करें इसे कहते हैं स्थानांतरित कृषि। अब स्थानांतरित कृषि को भी अलग अलग भागों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। झूमिंग, यानी कि उत्तर पूर्वी भारत में जो ये खेती की जाती है उसे झूमिंग कहते हैं। मैक्सिको में इसी कृषि को जो है मिल्पा कहा जाता है। ब्राज़ील में रोका और मलेशिया में लदांग।
अब इसी प्रकार कृषि का अगला जो पार्ट है वो है जलवासी पशुचारण। सहारा के अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेशों में, मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों जैसे राजस्थान तथा जम्मू और कश्मीर में प्रचलित है। इस प्रकार की कृषि में पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हैं। जब एक स्थान का चारा पानी समाप्त हो जाता है, फिर ये दूसरे स्थानों पर चले जाते हैं अपने पशुओं को लेकर के। आपने कई बार भी देखा हो कि बड़े बड़े रिवर लेकर ये लोग चलते हैं और बहुत सारी गायें होती हैं, कभी कभी बकरियां भी होती हैं, और ये अपने परिवार को साथ लेकर इनके साथ साथ घूमते रहते हैं। और इस प्रकार की गतिविधि जो है वो जलवायविक बाधाओं और भूभाग की प्रक्रिया स्वरूप उत्पन्न होती है। और पशुचारक मुख्य भेड़, ऊंट, मवेशी और याक और बकरियां पालते हैं। ये पशुचारक और उनके परिवारों के लिए दूध, मांस, ऊन, खाल और अन्य उत्पाद उपलब्ध कराते हैं। तो इस प्रकार हमने पढ़ा निर्वाह कृषि और गहन निर्वाह कृषि, स्थानांतरित कृषि और जलवासी पशुचारण। तो बच्चों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगला पार्ट जो हम अगले वीडियो में बनाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।